दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब या व्हाट्सएप कहीं से भी अगर मुझे कोई जानकारी मिले जो मुझे लगे आपको बताना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये एक भाई का इंस्टाग्राम पे मैसेज था। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अगर हो सकता है तो इस ऑडियो को सुनने की कोशिश कीजिए। So there is a climatic phenomena called the La Nina, and whenever it happens, India sees several climatic events. Firstly, the monsoon that year is more than usual, so much that cities in north of India start flooding. This is followed by an October to February which is biting cold, much colder than what we've experienced in the past several years. And when La Nina happened in India in say 2012-2013, it saw a rise in demand by 20% of this one product, which there wasn't enough in the market, which is why the prices went up by 15%. And I'm talking about geysers as well as oil heaters, which is why don't defer your purchase to later months. If you need to buy these appliances, you must do it right away. The second thing is, whenever La Nina happens, the rise in pollution in those cities goes up by 30% compared to previous years, and Delhi will possibly have the worst pollution this year. And you may see. चलिए 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जो बात थी वो मुझे कुछ हद तक लॉजिकल लगी। अब लॉजिकल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो सर्दी है ये हो सकता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सर्दी हो। अब इसमें आगे इन्होंने यही बता रखा है कि मोस्ट प्रोबेबली सर्दी ज़्यादा हार्श होगी। अगर हार्श विंटर होगी तो दोस्तों 3 से 4 प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हड्डियों वाला दर्द है, या खांसी जुकाम वाली जो प्रॉब्लम है, या किसी को सांस की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की तो पॉल्यूशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को इफेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग अगर अभी से ऑब्ज़र्व करना चाहें तो थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, नॉर्मल तरीके से वो नहीं हट रहा है, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। ठीक हो जा रहा है बट ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ रही हैं। दोस्तों, चिकित्सा में हमेशा ये वाला पॉइंट होता है कि आप किस वक्त इलाज करवा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो मेरे हिसाब से आने वाली सर्दियों से पहले ये एक बहुत बढ़िया टाइम है जिस वक्त आप अपना शोधन करवा लीजिए। शोधन से क्या होगा, आपकी बॉडी से दोष जो हैं वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए जाएंगे। शोधन के द्वारा आपकी इम्यूनिटी वगैरह बेटर कर दी जाएगी। शोधन के द्वारा आपका श्वसन व संस्थान के ऊपर भी काम किया जा सकता है। शोधन के द्वारा आपकी डाइजेस्टिव जितनी भी ट्रबल्स हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। शोधन के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा आपकी नर्वस इश्यूज़ को भी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप देखिए, एक बार आप बीमार पड़ गए, फिर आप उसके बाद में इलाज करवाने गए तो वो एफर्ट ज़्यादा होता है, डॉक्टर के लिए भी ज़्यादा होता है, मेडिसिन भी ज़्यादा लगती हैं, आपका खर्चा वगैरह भी ज़्यादा होता है। मेरा आपको सजेशन ये है कि आप टाइम से पहले अपने किसी पंचकर्मा सेंटर, आसपास के किसी पंचकर्मा सेंटर में जाकर, या बेटर है किसी नाड़ी परीक्षक से आप जाकर एक बार सलाह कर आप कहाँ पर किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, किस ऑर्गन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करेंगे टाइम पर तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आने वाली सर्दियाँ तो सुगम गुजरेंगी, परंतु आपका स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर वृद्धि आने वाले सालों के लिए भी होगी। स्पेशली जो लोग बुढ़े हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, या जो लोग थोड़े से बाल्य अवस्था में हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये वाली चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास में इस टाइप के कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे लगा कि ये मैसेज आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से पहले स्वास्थ्य के बारे में सचेत हो जाना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। जो एक्स्ट्रा खर्चे बचाता है वो तो बचाता ही बचाता है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आसपास अपनी जो सेहत है उसके लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें और अपनी सेहत का आयुर्वेदिक समाधान ढूंढें। आपकी
स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरि, जय